नमस्कार, आपका स्वागत है देवभूमि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ अदिति। शुरू करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। खबर रुड़की से है। नारसन ब्लॉक के मंडावली गांव की एक महिला ने गांव में हो रहे निर्माण कार्य में गांव के ही कुछ दबंग लोगों पर निर्माण कार्य में बाधा डालने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के कुछ दबंग किस्म के लोग उसके निर्माण कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस निर्माण कार्य के लिए उसे हाईकोर्ट ने राहत दे रखी है। पर बावजूद इसके कुछ लोग अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। हालांकि उस बात की उसने मंगलौर पुलिस से शिकायत भी की है। ये अंचल डाल रहे हैं हमारे में आपस में, और हमारा पति बाहर में नौकरी कर रहा है, और बस पंकज है और भगत है जी। तो इस निर्माण में बाधा डाल रहे हैं लोग? हाँ जी। क्या निर्माण कर रहे हैं? मकान बना रहे जी, मकान में इंजन डाल रहे हैं बहुत। तो किस तरह की परेशानी पैदा कर रहे हैं? परेशान। खबर उत्तरकाशी से है। नगर में बीते कुछ दिनों से लोग दूषित जल पीने को मजबूर हैं। जल संस्थान की ओर से टैंकों की सफाई और पानी को फिल्टर ना करने से लोगों में नाराजगी है, जबकि अभी बरसात भी शुरू नहीं हुई है। अगर स्थिति ऐसी रही तो आने वाले मानसून में स्थिति और भी खराब हो जाएगी। नालों में पानी इतना खराब बह रहा है कि डायरिया, पीलिया, टाइफाइड जैसे कई बीमारियां फैलने का डर है। व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष सोहन गौराला ने बताया कि बीते कुछ दिनों में क्षेत्र में भारी बारिश होने से जल संस्थान की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बारिश के बाद नलों में लगातार दूषित पानी आ रहा है जो पीने योग्य नहीं है, जिसको पीने से अब बीमारियों का खतरा बना हुआ है। खबर रुड़की से है। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने आज मंगलौर विधानसभा के 3 गांवों का लगातार दौरा कर उपचुनाव के दौरान मंगलौर विधानसभा से वोट देने वाले लोगों का धन्यवाद अदा किया। इस बीच उन्होंने हरचंदपुर गांव की 2 बालिकाओं को बढ़िया परसेंटेज लाने पर नकद पुरस्कार भी दिया। पूर्व के कैबिनेट मंत्री ने सबसे पहले हरचंदपुर, उसके बाद हरजोली जट, फिर आखिर में सिकंदरपुर गांव में पहुंचकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भले ही वो विधायक ना बने हो, पर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में वो एक विधायक से भी ज्यादा काम करने का प्रयास करेंगे। उन्हें ये भी कहा कि जब वो मंगलौर विधानसभा के लोगों के साथ जुड़ चुके हैं तो अब वो कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हर सुख दुख में वो साथ खड़े रहेंगे और विधानसभा के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही उन्होंने 1 तारीख को तिरंगा यात्रा तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों से भारी तादाद में पहुंचने की भी अपील की। खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी में बारिश के चलते शहर के कई क्षेत्रों में जल भराव की समस्या सामने आ रही है। हालांकि नगर निगम प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए स्थिति को जल्द ही सामान्य कर दिया। नगर आयुक्त ऋचा सिंह स्वयं नगर निगम की टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जल भराव की समस्या कालाडूडी चौराहे स्थित कालू सिद्ध मंदिर, शीश महल, कुसुमखेड़ी और लालडांड क्षेत्र के सामने आई। नगर निगम की सफाई टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए इन स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था की गई। कालाडूंगी चौराहे के कालू सिद्ध मंदिर और लालडांड चौराहे पर जल भराव की मुख्य वजह पीडब्ल्यूडी की लापरवाही बताई जा रही है। वहीं लालडांड चौराहे पर पुलिया चौड़ीकरण का कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है, जिसके चलते रक्सिया नाले का पानी रुक गया है। नगर आयुक्त ने मौके पर ही पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदारों को जल निकासी की व्यवस्था तत्काल सुधारने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि शहर में जल भराव की जहां जहां शिकायत मिल रही है वहां तत्काल कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो घरों का कूड़ा नगर निगम की गाड़ियों में ही दें और उसे नालियों या सड़कों के किनारे ना फेंकें, क्योंकि बारिश के दौरान जल भराव एक बड़ी समस्या बन जाता है और नालियों में कचरा फेंकने से बढ़ सकता है। जब काफ़ी तेज आज बारिश आई थी, उसके बाद अभी कालू सिद्ध मंदिर के पास और एक अन्य स्थान पर जल भराव की सूचना आई है, और उसका भी वजह ये रहा है कि वहाँ पर निर्माण हो रहा है, जिसके कारण उसमें अभी नाली नहीं बन पाई है। तो उसमें पीडब्ल्यूडी की टीम को मौके पे लगाया गया है। ह्यूम पाइप उन्होंने डाल दिया है, वहाँ भी निकासी हो गई है। दूसरी जगह चूँकि गली नीचे लो लैंड में है, नीचे बनी हुई है, तो वहाँ सोक पिट जो था उसकी सफाई कराई गई है, वहाँ भी पानी की निकासी हो गई। अभी हम लोग लाल डाट पे खड़े हैं। लाल डाट खबर भगवानपुर से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत आज भगवानपुर विधानसभा के एक गांव सिकंदरपुर पहुंचे, जहां पर मुस्लिम राजपूत समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में पहुंचे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुस्लिम राजपूत समाज के लोग उनका खून है,
वो अपने खून से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज शानदार दिन है कि जब राजपूत समाज के लोग महाराणा प्रताप के नाम पर एक हो रहे हैं। उन्होंने गांव में महाराणा प्रताप के नाम से गेट और गेट का मैदान की मांग की है, जो कि मदद उनसे होगी वो जरूर करेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर हमला बोलते हुए उन्होंने पाकिस्तान को घेरा और कहा कि पाकिस्तान तो हमारा भाई और हमने जो हमले किए हैं वो किसी सिविलियन पर नहीं बल्कि आतंकवादियों के शिविरों पर किए हैं। पत्रकारों के कर्नल सोफिया पर भाजपा मंत्री की टिप्पणी के बारे में सवाल करने पर उन्होंने कहा कि ये गलत है और मोदी जी ने पार्टी के नेताओं को गलत बयानबाजी के लिए सख्त हिदायत दी है। उस पुल का प्रस्ताव मैंने बनाकर यहाँ के अधिकारियों को दिया। उन्होंने उसका मेरे प्रस्ताव पर एस्टीमेट बनाया। वो एस्टीमेट शासन में गया और उसका फिर बाद में पूरा आकलन निकाल कर उसकी राशि तय की गई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पुल को स्वीकृति दी है। और जो हमारी विधायक जी अनुपमा रावत जी, हरिद्वार ग्रामीण की माननीय विधायक जी, वो कहती कि पुल मैंने बनवाया। मैं समझता हूँ लिखतम के सामने वक्तम नहीं चलती। पत्र अभी आहूत हुआ था फरवरी में 18 तारीख को, तो 19 तारीख को नियम 300 में फिर मैंने लगाया अनसेफ ब्रिज में। तो अनसेफ ब्रिज में लगभग प्रदेश के जो मेरे को सूचना है तो लगभग 90 के लगभग 85 से 90 के लगभग जो है पुल लिए गए, जिनमें ये पुल भी शामिल है। तो लगभग विपक्ष तो अपना काम करता ही है, लेकिन सबसे बड़ा बात तो कागज की होती है। क्या अगर मैं दूंगी, रोल एडमिट कार्ड मेरे हाथ में होगा तो रिजल्ट आपका तो नहीं आ सकता। 10 साल उनको दिए जनता ने, 10 साल में क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन के दौरान भी और फिर अभी भी लगातार पिछले 1 साल में मिलता रहता हूँ, सब लोग उन्होंने प्रस्ताव यहाँ पर जो रखा है, उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग जो वोट रहे वो महाराणा प्रताप से हम लोग जुड़ते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि गाँव में महाराणा। खबर रुड़की से हत्या के मामले में खानपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस द्वारा हत्या जैसे संगीन जुर्म की उलझी हुई कड़ी को मात्र 48 घंटे में सुलझा लिया गया है। पुलिस के पास इस मामले में किसी तरह का कोई सुराग नहीं था। आपको बताते चलें कि बीती 23 मई की रात में खानपुर के हस्तमौली गांव में एक व्यक्ति को रात्रि के दौरान अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारने की घटना सामने आई थी, जिस पर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही थी। एसएसपी के अनुसार खानपुर पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच करते हुए पाया कि ये मामला पारिवारिक कलह का हो सकता है। पुलिस ने पहले मृतक की कुंडली खंगाली और ये जानने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी हत्या रंजिश में हो या फिर कोई और बात हो, लेकिन मृतक का ऐसा कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस की जांच पारिवारिक कलह पर आकर रुक गई। जब घटना को लेकर पारिवारिक कलह की जांच की गई तो मृतक के बड़े बेटे सूरज और मृतक के बीच लगातार झगड़ा होना पाया गया था। एसएसपी ने बताया कि मृतक किसी तरह का कोई कार्य नहीं करता था, लेकिन हर रोज शराब पीने का आदी था, जिसके चलते घरेलू कलह बना रहता था, जिससे परेशान होकर सूरज यानी कि उनके पुत्र ने रात्रि में अपने पिता की छाती में गोली मारकर हत्या कर दी और हत्यारे को गन्ने के खेत में छिपा दिया। जब पुलिस ने सूरज से गंभीरता से पूछताछ की तो सूरज ने हत्या करना कबूल किया और हथियार को भी बरामद करा दिया और आज पुलिस ने आरोपी बेटे को बाप की हत्या के जुर्म में जेल भी भेज दिया। और दूसरा जो मृतक है उसके परिजनों क्या उसके साथ क्या क्वेश्चन था, इसका भी पुलिस ने गहन छानबीन करी तो ये बात क्लियर हुई कि इसके जो बेटे हैं उनका भी आपस में पिता के साथ आपस में मनमुटाव चलता रहता है। इसका जो बड़ा बेटा सूरज है, जिसकी उम्र 19 साल है, वो उसके इंस्टाग्राम वगैरह उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया गया, उसमें उसका असलम के प्रति प्रेम वगैरह काफ़ी चीज़ें उसके संज्ञान में आई और उसका अपने पिता से लगातार झगड़ा मनमुटाव चल रहा था। ये भी बात क्लियर हुई थी। घटना के दिन भी जो मृतक है उसका अपने बेटे सूरज से मनमुटाव हुआ। खबर रुड़की से है। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग डायरिया और वायरल बुखार का शिकार होने लगे हैं, जिसका असर रुड़की के सिविल अस्पताल में देखने को मिल रहा है। वहीं सिविल अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। सिविल अस्पताल में पर्चा बनवाने से लेकर ओपीडी में डॉक्टरों के कक्ष में मरीजों की लाइन लगी हुई है, जिसमें अधिकतर मरीज वायरल बुखार, उल्टी और डायरिया का शिकार हैं। वहीं सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कंसल ने कहा कि गर्मी का प्रकोप के कारण लोग और बच्चे वायरल, उल्टी और डायरिया का शिकार हो रहे हैं। अस्पताल के सभी 40 बेड मरीजों से फुल हैं और साथ ही हीट वेव से मरीजों के लिए भी व्यवस्थाएं अस्पताल में पूरी की गई हैं।
हमारे पास लगभग 500 से 700 नए और पुराने मरीज मिलके आ रहे हैं। 500 से ऊपर नए मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं और उसमें सभी तरीके के मरीज हैं। करीबन 125-150 पेशेंट की तो हमारी गायनी की ओपीडी हो जाती है। इसके अलावा करीबन 150 से 200 मरीज हमारे मेडिसिन ओपीडी में आ रहे हैं और उसमें कुछ मरीज डायरिया वोमिटिंग के भी हैं और हम वार्ड भी हमारा लगभग इस टाइम फुल ही चल रहा है। खबर नैनीताल से है। नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में पूर्व में हुई बाइक चोरी की घटनाओं में शामिल 2 शातिर चोरों को नैनीताल पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों शातिर चोर नैनीताल, हल्द्वानी, बाजपुर और रामनगर से बाइक चोरी कर नैनीताल क्षेत्र के गंगोली में जंगल के चोरी की बाइकों को छिपा कर रखते थे जंगल में। कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर दीपक बिष्ट निवासी खुंखान तहसील नैनीताल और आकाश निवासी खुंखान बिनौड़गढ़ बाजपुर के पास से 4 स्प्लेंडर, 3 अपाची और 2 बुलेट बाइकें बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बाइक चोरी का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस पकड़े गए चोरों से ये पता लगाने में जुटी है कि ये किस गिरोह के लिए काम करते हैं और चोरी की बाइकें कहां से बेचते हैं और कहां से लाते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करने वाली टीम को 2500 रुपए के इनाम भी घोषित किया है। इसमें पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत की और एफआईआर पंजीकृत करने के बाद में जो सीसीटीवी डाटा जो डंप है और कुछ मुखबिरों की सूचना के आधार पर कुछ संदिग्ध लोग जो है पुलिस के राडार पर आए। मल्लीताल पुलिस ने कंटिन्यूस इन लोगों का पीछा किया। इसमें 2 लोग जो हैं वो हमने गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से टोटल 9 बाइकें बरामद हुई है। 4 मल्लीताल क्षेत्र की है, 5 अलग बाइकें इन्होंने रामनगर और बाजपुर और अलग तराई क्षेत्र से उठाई है। उनके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में एफआईआर लिखी गई है या क्या मामला है। इसके साथ ही ये जो दोनों अभियुक्त हैं इनमें से एक नैनीताल का रहने वाला है, एक बाजपुर का रहने वाला है। तो ये लोग नीचे के क्षेत्र से और पहाड़ी क्षेत्र दोनों जगह से इस तरीके की घटनाएं करते थे। ये जो मल्लीताल पुलिस ने शानदार काम किया है, इसके लिए टीम को मेरी तरफ से डायजा। खबर हल्द्वानी से। बीती रात हल्द्वानी के भनपुलपुरा गांधीनगर क्षेत्र में 2 शराबियों के बीच मामूली कहासुनी को लेकर के असामाजिक तत्वों ने अफवाही फैलाकर 2 समुदायों के बीच झगड़ा बताया और सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी के कारण पत्थरबाजी जैसी घटना होने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहीं नैनीताल पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीओसीटी नितिन लोहनी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ तुरंत कार्यवाही की और हालात को काबू में कर शहर को बड़ी घटना से बचा लिया। सीओसीटी नितिन लोहनी ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी की गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। पुलिस की तत्परता और सजगता से स्थित गांव शांत हुआ है स्थिति और लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो आपसी भाईचारे को बनाए रखें और अफवाहों से सतर्क रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। के बीच में कुछ झड़प हुई थी जिसके कारण पथराव हुआ और इस संबंध में अभी पुलिस द्वारा मुकदमा करा जा चुका है और 3 लोग की अरेस्टिंग करी गई है। बाकी लोग की तस्दीक किया जा रहा है। सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है, हालात पूरी तरह शांतिपूर्ण है। देखिए, अभी मैं जैसा कह रहा हूँ कि शांति तो पूरी तरह अभी बहाल हो चुकी है। हाँ, 2 पक्षों के बीच की लड़ाई थी, कुछ कहासुनी होकर जिसकी वजह से झड़प में तब्दील हुआ और कुछ पथराव हुआ और अभी फ़िलहाल सिचुएशन पूरी तरह शांतिपूर्ण है। इसके साथ साथ पब्लिक से भी मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं को बिना वेरीफाई करे या बिना वेरीफाइड सोर्सेज से सुने, कृपया उसको ना माने। पुलिस पूरी तरह निगाह बनाए हुए पूरे मामले पे, सिचुएशन पूरी तरह